हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पूनम। तुम्हारे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन एकेडमी पर। सो फ्रेंड्स, आप सभी इस खबर से परिचित ही होंगे कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आना था वो यहाँ पर आ चुका है। और बीएड के लिए यहाँ पर एक बहुत ही दुख भरी खबर ये भी रही है कि उसको कहीं ना कहीं प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। तो यहाँ पर इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। चारों तरफ आपको अराजक तबरा माहौल देखने को मिल रहा है। जगह जगह आंदोलन करने की बात निकल कर सामने आ रही है। कहीं ना कहीं इस जो जजमेंट निकल कर सामने आ उसको चैलेंज करने की बात भी आ रही है। तो हम इनके बारे में बातें करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल जो खबर निकल के सामने आए उसके बारे में यहाँ पर बातें करेंगे। देखिए, जैसे आप थंबनेल में देख के यहाँ पर समझ सकते हो कि यहाँ पर लिखा है सीटेट पेपर जो आपका फर्स्ट है उसमें बीएड वालों का रिजल्ट अमान्य कर दिया गया है। कहीं ना कहीं जो आपका सीटेट का पेपर पहले हो चुका है बीएड को लेके, यानी कि जो बीएड के बेस पे आपने प्राइमरी का जो एग्ज़ाम दिया उसको भी इफेक्टेड यहाँ पर किया जा रहा है इस डिसीजन के अंदर, जो कि नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जो डिसीजन अभी आया है उसको अभी के आगे आने फ्यूचर में जितनी वैकेंसी निकलेगी उन पर लागू करना था। जो हो चुके हैं उनके ऊपर लागू नहीं करना था, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर ऐसा किया है। समझेंगे एक न्यूज़पेपर के माध्यम से ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्यों आप इस चीज़ को लेके यहाँ पर देखिए। गंभीर मुद्दा है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इतने बीटीसी डीएलएड किए अभ्यर्थी नहीं है जितने कि यहाँ पर आपके बीएड के यहाँ पर अभ्यर्थी है। क्योंकि बहुत टाइम से वैकेंसी का वेट कर रही है, काफ़ी समय से वैकेंसी नहीं निकल रही है, और अब वैकेंसी निकलेगी तो कहीं ना कहीं उस पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलने वाला है। इससे पहले जो बीपीएससी के थ्रू बिहार में वैकेंसी निकाली गई है उसके अंदर भी जो प्राइमरी की वैकेंसी है उसके अंदर बीएड जो डिग्री धारक है वो आधे से अधिक इंक्लूड है, यानी कि उनकी संख्या डिप्लोमा धारी के तुलना में बहुत अधिक जाता है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी वो इफेक्ट होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि इसके ऊपर अतुल प्रसाद जो वहाँ के चेयरमैन है उनका बयान आ चुका है, ट्वीट के माध्यम से उन्होंने जानकारी दी है, लेकिन उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि भर्ती प्रभावित हो, यानी कि वही बच्चों के हाथ क्या लगने वाली है, एंड में निराशा। मेहनत करेंगे, पेपर देंगे, अपना नंबर वो वहाँ पर ले आएंगे, लेकिन जो एग्जैक्ट जब उनको ज्वाइनिंग मिलने की बारी आएगी तो कहीं ना कहीं उनको वहाँ से वो चीज़ें नेगेटिव देखने को मिलने वाली। तो चलिए फ्रेंड्स, इस न्यूज़पेपर के माध्यम से हम समझेंगे क्या कुछ इसके अंदर हमें जानकारी मिल रही है। सो फ्रेंड्स, एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसको यहाँ पर हम पढ़ेंगे। सीटेट पेपर 1 में पास बीएड वालों का रिजल्ट अमान्य। मुजफ्फरनगर प्रमुख संवाददाता की तरफ से जो आपका प्रकाशन किया गया है, साल 2022 में सीटेट देने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट अब मान्य जो था पहले, अब वो अमान्य दिखा रहा है। पेपर 1 की परीक्षा इन्होंने बीएड के आधार पर दी थी। ऐसा एक नहीं बल्कि जिले समेत सूबे में सैकड़ों अभ्यर्थी हैं बीएड जो किए हुए अभ्यर्थी है। सीटेट पेपर 1 पास करने वाले अभ्यर्थी का रिजल्ट अमान्य हो रहा है, यानी कि जो पहले भी बीएड के बेस पर प्राइमरी के एग्ज़ाम को दे चुके हैं तो उनको यहाँ पर कैंसिल करते हुए कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो अमान्य रद्द की स्थिति में जा रहा है। यही नहीं, धीरे धीरे इससे पहले के अभ्यर्थी का रिजल्ट भी अब अमान्य होने वाला है, जिसको लेकर अभ्यर्थी का आक्रोश फूट रहा है, जो कि बिल्कुल उनकी मांग जायज़ है। क्योंकि अगर कोई भी जजमेंट आता है तो तभी से लागू होता है जब वो आया, ना कि जो पीछे हो चुका है उसमें उसको लागू किया जा सकता है। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं। इससे पहले इसी डिग्री पर छठे चरण का शिक्षक बहाली में भी अभ्यर्थी बहाल हो चुके हैं। अब उन अभ्यर्थियों की यहाँ पर जो परेशानी है यह है कि अगर अभी का रिजल्ट अमान्य दिखा रहा है तो इस डिग्री पर शिक्षक नियुक्ति हो चुके हैं जो शिक्षक, उनके साथ क्या होगा। यही नहीं, 20 अगस्त को होने वाले, देखिए ध्यान से पढ़िए इस चीज़ को, 20 अगस्त को जो आपका एग्ज़ाम अब होने वाला है उसको लेकर भी असमंजस की स्थिति अभ्यर्थी में बनी हुई है कि उन्हें परीक्षा में शामिल कराया जाएगा नहीं। क्योंकि जब वो पहले की बात कर रहे हैं तो ये तो आने वाली बात है, तो इसको तो सबसे पहले ही कैंसिल करेंगे अगर ये चीज़ें उन्होंने अप्लाई करनी चाही तो। सीटेट में शामिल होने को बड़ी संख्या में जो बीएड डिग्रीधारी ने भरा हुआ था फॉर्म, यानी कि आवेदन किया था उन्होंने, अभ्यर्थी शिवम कुमार ने कहा है कि लगातार अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्राइमरी के लिए बीएड वालों को पहले परीक्षा में शामिल कराया गया, इस पर सैकड़ों अभ्यर्थी नियुक्त भी हो चुके हैं और अब बीएड को प्राइमरी के लिए मान्यता ही नहीं दी जा रही है। अभ्यर्थी रोहिणी संगीता, मतलब जो अलग अलग अभ्यर्थी है वो अपनी यहाँ पर परेशानी रख रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना पैसा बर्बाद करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, मेहनत करते हैं और उसके बाद भी क्या हाथ लगता है, सिर्फ बेरोज़गारी। तो यहाँ पर देखते हैं इस चीज़ों को क्या इम्प्लीमेंट यहाँ पर किया जाएगा, क्या चीज़ें निकल कर सामने आएगी। जब आपका बिल्कुल जो जजमेंट है क्लियर होकर सामने आएगा तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ उसके अंदर फैसले यहाँ पर लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं
आप कह सकते हैं कि कन्फ्यूज़न भरा माहौल है और जो बीएड कर चुके हैं बच्चे उनकी संख्या काफ़ी अधिक है। अगर ऐसा होगा, क्योंकि वैकेंसी तो बहुत जल्दी निकलती नहीं है, और जब निकलती है तो अधिक मात्रा में अगर देखी जाए तो प्राइमरी की ही निकाली जाती है, और जब वो अप्लाई नहीं कर सकते, कई कई साल किए हुए जो उन्होंने अपना ये बीएड वगैरह किया हुआ है, कई साल से वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वैकेंसी निकले, और अब वैकेंसी के नाम पर उनको यहाँ से अमान्यता प्राप्त एक तरह से कह दे कि वो इसके लिए योग्य ही नहीं है। इस चीज़ को यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। इससे पहले 2018 में वैकेंसी निकाली गई थी, उसके बाद अब तक कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिली प्राइमरी के उस पर। और अब सबसे बड़ी चीज़ ये निकल कर सामने आ गई कि अब आगे वाले फ्यूचर में जो वैकेंसी निकलेगी उसके लिए वो मान्य ही नहीं होगी। इंतज़ार तो किया ही किया वैकेंसी का, टीचर वैकेंसी का लेके, अब उनको जो टाइम अपना स्पेंड कर चुके हैं तो वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल एक तरह से बर्बाद यहाँ पर कर दिया गया। यानी कि बीएड वाले तो बिल्कुल यहाँ पर उनको तो बिल्कुल ही यहाँ पर हद से ज़्यादा प्रताड़ित यहाँ पर किया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर इससे संबंधित कोई अपडेट निकल कर सामने आती है तो वो भी आपके सामने साझा की जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।